ये ईवीएम का क्या मामला है? ईवीएम जो मशीन है आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो कई हमारे स्पेशलिस्ट इंजीनियर लोगों ने वो दिखाया है, और उन्होंने डेमो भी दिखाया है जिसमें एक वोट देते हैं तो वो 4 वोट दूसरी पार्टी को चले जाते हैं। कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है इसमें। तो जो मशीन खराब है, जो रिजल्ट गड़बड़ा रही है, तो उसको हटा देना चाहिए और जो भी बेस्ट है वो करना चाहिए। क्योंकि जहाँ जो डेवलप कंट्री हैं जैसे अमेरिका और इंग्लैंड या दूसरे कंट्री हैं, तो वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो हमारे देश में ये मशीन क्यों है? तो बैलेट पेपर में प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आह्वान करता हूँ कि ये मशीन हटाई जानी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता आए। अच्छा, आप अब जो यहाँ पे ईवीएम के खिलाफ में आज ये धरना प्रदर्शन किया गया, क्या लग रहा है इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या केंद्र सरकार के काम में छूट रहेगी? केंद्र सरकार वर्तमान में जो है वो आप जानते ही हैं कि वो बहरी है, और जब उसको बोलना होता है, जैसे मणिपुर पे बोलना था तो वो नहीं बोले, तो कभी वो बहरी हो जाती है, कभी गूंगी हो जाती है। तो लेकिन लोग आवाज उठा रहे हैं और लोगों का आक्रोश है, और इस बार कई साथियों ने कहा है कि अगर हम ये चुनाव ईवीएम से होता है तो हम मशीन में फोड़ देंगे। तो जो जनता चाह रही है वो करना चाहिए, क्योंकि कानून जनता के लिए है। आपको लगता है कि आंदोलन देशव्यापी हो गया है? देशव्यापी हो चुका है आंदोलन। वो अलग बात है कि कुछ लोग आते हैं, लेकिन जो लोग घर में हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि हर घर में व्यक्ति पीड़ित है। छोटा व्यापारी, छोटा किसान, बड़ा किसान और युवा बेरोजगार है ना, तो बहुत कुछ पीड़ादायक है। सिर्फ कुछ बिल्डिंग बना देने से 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, 400 पार कैसे? हाँ, अगर ईवीएम रही तो 400 पार हो सकता है, लेकिन ईवीएम हटनी जरूरी है। क्योंकि जो डेमो हुआ है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक वोट अगर हम किसी एक पार्टी को देते हैं तो लगातार किसी एक चिन्ह पे वोट जाता है, तो 2-4 वोट बीजेपी को अपने आप चले जाते हैं या दूसरी पार्टी। कमीशन मना कर रहा है और गांव-गांव जाके दूर दराज के इलाकों में जाके लोगों को समझा रहा है, दिखा रहा है कि कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो अपनी जो मशीनें हैं उनका उसने डेमो देखा भी है, वो परमिशन दे ताकि उसके सामने डेमो दिखाया जाए। जैसा कि प्राचा जी हैं, डॉक्टर उदितराज जी हैं, भानु जी हैं, उन्होंने कहा कि अपनी मशीनें हमें दो, हम आपके सामने डेमो दिखाएंगे। तो उसको करना चाहिए। क्यों छुप रहा है इलेक्शन कमीशन? बीजेपी सरकार क्यों चुप है? वो पब्लिक के सामने क्यों नहीं आते? जो अगर वो सच है, उनका ईवीएम सच्चा है, तो वो पब्लिक से छिप क्यों रहा है इलेक्शन कमीशन? वो पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं, अपनी मशीनों को भी लेके जा रहे हैं। हाँ, लेकिन रिजल्ट तो गड़बड़ आ रहा है ना। तो ये मशीन हैक हो जाती है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। ये मशीन हटनी चाहिए। जी सर। राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं सड़क पे? राहुल गांधी सड़क पे ही है और काफी समय से सड़क पे हैं वो, और जनता के साथ हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो रंग ला पाएगी इस बार देश में? देखो, हमारा काम और राहुल गांधी जी का जो काम है, जैसा कि कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म हमारे हाथ में है, तो कर्म शिद्दत के साथ सब लोग कर रहे हैं। फल देने वाले प्रकृति है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू आपका।